अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 16 हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम इसकी एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं। आप चाहे उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं तो अपने बेटा बुक्स निकाल लें और इनके साथ साथ इसके ऊपर आप निशान लगाते जाएं। जो इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चंस हैं उनको भी लिखते चले जाएं और इनका आंसर भी बेटा शॉर्ट में लिखते चले जाएं। तो हमारा पहला पहला जो क्वेश्चन है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वो हमारे पास दिया जा रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन K2MnO4। इसे हम कहते हैं K2MnO4 को कहते हैं हम पोटाशियम मैग्नेट। बेटा एक आपके पास होगा पोटाशियम पर मैग्नेट, उसे हम कहते हैं KMnO4। तो हमारी बुक में पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाली थी, यहाँ पे आपने मैंगनीज का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो बच्चों हम जानते हैं ये जो पोटाशियम होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, इसकी +1 होगी। अब ये पोटाशियम टोटल कितने हैं, 2 हैं। किसकी निकालनी है? मैंगनीज की निकालनी है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -2 है। टोटल कितने हैं? ये 4 हैं। तो यहाँ पे लिखोगे 2 प्लस मैंगनीज है, ये -8 बराबर है 0 के, मैंगनीज बराबर है -6 के, और यहाँ पे आ जाएगा मैंगनीज बराबर है +6 के। जब ये इधर चला जाएगा तो +6 हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज आएगा। विच एलिमेंट इन फॉलोइंग रिएक्शन इज रिड्यूस? कौन सा एलिमेंट जो होता है वो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है? हमने अपने टॉपिक में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिटेल से डिस्कस किया था, तो आपने देखना है ये सब की आपने ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करेंगे। यहाँ पे बेटा मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी, यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। अगर ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हो तो वो रिड्यूस होता है, तो आप कहेंगे ये मैंगनीज रिड्यूस हो रहा है, तो इसकी बी ऑप्शन ठीक है, तो ये मैंगनीज आएगा। अब बेटा आपके पास तीसरा एमसीक्यूज आता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड को लेके इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, प्लाटिनियम आपके पास इलेक्ट्रोड है, तो कैथोड के ऊपर कौन सा प्रोसेस होगा? तो कैथोड के ऊपर बेटा रिडक्शन होगी, ए ऑप्शन ठीक है। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन और कैथोड के ऊपर बच्चों रिडक्शन होगी। अब आपके पास एमसीक्यूज नंबर 4 आएगा। विच प्रोडक्ट यू विल गेट एट एनोड व्हेन एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट? अगर आप कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन ले रहे होते हैं और कॉपर का बना हुआ इलेक्ट्रोड आप इस्तेमाल करेंगे, तो कौन सा प्रोडक्ट जो होगा वो आपको एनोड के ऊपर मिलेगा? तो इस केस के अंदर बेटा नो प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, डी ऑप्शन ठीक है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोड कॉपर का ना होता, कोई और होता, तब आप ऑक्सीजन हासिल करते, लेकिन अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं आएगा। अब एमसीक्यूज नंबर 5 है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल? कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर अगर आपने जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया है तो कौन सी चीज बेटा ठीक नहीं है? तो बी ऑप्शन ठीक नहीं है कि रिडक्शन अक्कर एट एनोड, के एनोड के ऊपर रिडक्शन होती है, ये गलत है। हम जानते हैं रिडक्शन अक्कर एट कैथोड। अब आपके पास पॉइंट 6 आएगा। विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड एट एनोड व्हेन कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन? जब आप कंसंट्रेटेड NaCl का सॉल्यूशन लेते हैं तो कौन सी चीज आपको एनोड के ऊपर मिलती है? तो ये ए ऑप्शन ठीक है बेटा, क्लोरीन मिलेगी। नेक्स्ट आपके पास है कि व्हेन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड, जब जिंक क्लोराइड का आप डाइल्यूट सॉल्यूशन को आपने इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो विच इज एट कैथोड? तो कैथोड के ऊपर क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा, ये ए ऑप्शन ठीक है। अब आपके पास एमसीक्यूज नंबर 8 है। प्रोडक्ट एट कैथोड इन H2 एंड O2 एंड ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अगर आपके पास ऑक्सीजन फ्यूल सेल है तो ये बताइए कि कैथोड के ऊपर क्या मिलेगा? आपको पानी मिलेगा, वाटर मिलेगा। लास्ट एमसीक्यूज विच इज हायर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये कुछ एलिमेंट दिए गए हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इनके इनमें से ऊपर कौन है? तो आप बताओगे बच्चों, इनमें से जो ऊपर होगा वो आपके पास मैग्नीशियम होगा। अब आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो पहला पहला शॉर्ट क्वेश्चन होगा व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl? तो यहाँ पे बेटा आपने क्या किया कि ये आपने एक गैल्वेनिक, ये आपने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया हुआ है। ये NaCl का एक्वा सॉल्यूशन है। जब आप इसे डीसी करंट से गुजारते हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पे ये जो सोडियम क्लोराइड है इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, सोडियम आयन और बेटा क्या होगा? क्लोराइड आयन में। तो आपके पास ये पानी जो है इसकी भी साथ साथ इलेक्ट्रोलिसिस होगी, H आयन होगा और बेटा OH आयन होगा। तो आपको एनोड के ऊपर, जो एनोड होगा वहां पे क्लोरीन मिल जाएगी और जो कैथोड होगा वो बच्चों आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी।
तो ये वाला यहाँ पे प्रोसेस होगा। नेक्स्ट आपके पास आता है मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये हमने डिटेल से पढ़ा था। इसके 3 फायदे होते हैं, एक डेकोरेशन होती है, किसी चीज को डेकोरेट कर देना वो होगी, एक बेटा ये किसी चीज से उसकी हिफाजत कर रही होती है, प्रोटेक्शन कर रही होती है ताकि ये मेटल खराब ना हो, और तीसरा बच्चों यहाँ पे रिपेयर के तौर पर भी इस्तेमाल है करते हैं किसको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग को। अब नेक्स्ट आपके पास एमसी शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल में क्या फर्क होता है। तो याद रखिए कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में आप कन्वर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। अगर बेटा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाए तो दैट इज ए गैल्वेनिक सेल, तो ये आपके पास गैल्वेनिक सेल होगा। थ्रू विच इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लीव्स द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से जो है वो किस से छोड़ेंगे, तो एनोड से दाखिल होते हैं और फिर ये कैथोड की तरफ चले जाते हैं। एनोड तो बेटा कैथोड, कैथोड से फिर ये यहाँ से लीव करते हैं। हाउ डज एन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि एक इलेक्ट्रोलाइट बेटा कैसे बिजली को कंडक्ट करता है, कैसे उसके अंदर से बिजली गुजरती है। तो आपके पास ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, जब ये आयोनाइज होता है तब बिजली पैदा होगी, तो आप लिखेंगे ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ आयंस, ड्यू टू बच्चों आयोनाइजेशन ऑफ आयंस, के इसके अंदर मौजूद जो आयंस होते हैं उनकी ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ आयंस, यहाँ पे आयंस बनते हैं, और मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस, के ये जो आयंस होंगे यहाँ पे हरकत करेंगे। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोलाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, आयंस की मूवमेंट की वजह से वो बिजली को क्या करेंगे बेटा, कंडक्ट करेंगे। What happens if a strip of copper metal is dipped in FeSO4 solution, अगर ये आपके पास FeSO4 का सोल्यूशन पड़ा हुआ है और इसके अंदर आपने कॉपर को आके डिप कर दिया, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि कॉपर जो होगा ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, ये यहाँ से आयरन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अगर बच्चों आपके पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा और इसके अंदर आयरन की स्ट्रिप आप डालते हैं, तब क्या होगा, ये ब्लू कलर इसका गायब हो जाएगा। अब ये कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या चीज आ जाएगा, आयरन आ जाएगा। वाई फ्यूल सेल आर रिकॉर्डेड एज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, आप फ्यूल सेल को क्यों कहते हैं कि ये हमारे माहौल के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि बेटा दे डू नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस, फ्यूल सेल के अंदर कोई भी हार्मफुल गैस पैदा नहीं होती। मतलब यहाँ पे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ना नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, ना सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं, तो क्या बनता है, ओनली प्रोडक्ट इज वाटर, ओनली प्रोडक्ट पानी होता है, पानी, बहुत प्यारा पानी। जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बेटा, पानी होगा, यहाँ पे वाटर आपके पास बनेगा। अब आपके पास आएंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। नंबर 1, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन कैल्शियम क्लोरेट, CaClO3 को आप कहते हैं कैल्शियम क्लोरेट, कि ये आपको कैल्शियम क्लोरेट दिया जा रहा है, CaClO3 है, इसकी वैलेंसी क्योंकि 2 होती है इसलिए ये इसे कहते हैं कैल्शियम क्लोरेट। इसके साथ लिख लें, यहाँ पे क्लोरीन की आपने ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, तो क्या करेंगे, ये बेटा कैल्शियम लिखेंगे, ये 2 जो है ये क्लोराइड आयन के साथ भी आ जाएगा, फिर ये 2 आएगा, फिर ये 3 आएगा, फिर बेटा ये ऑक्सीजन आएगा, बराबर है इक्वल टू 0। अब सब की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें, ये जो कैल्शियम होता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, क्लोरीन की आपने मालूम करनी है, और ऑक्सीजन की आप जानते हैं -2 होती है, 2 + 2Cl आएगा -6 बराबर है 0 के। अब ये 2Cl आएगा, ये बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 को इसमें से 2 3 6 सॉरी 2 को 3 से ज़रब दोगे 6 हो जाएगा, 6 को जब 2 से ज़रब दोगे तो ये 12 हो जाएगा, 12। अब 12 में से इस 2 को निकाल दें तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 2 क्लोराइड बराबर है 10 के, 1 क्लोरीन बराबर है 10/2 के प्लस +5। तो आप बताओगे इस केस के अंदर ये जो क्लोरीन है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +5 होगी। अब ये हमें बताना चाहता है कि हाउ H2O2 बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, बल्कि हमने यहाँ पे तफसील से पढ़ लिया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ये वो होते हैं विच हेल्प इन ऑक्सीडेशन, विच हेल्प इन ऑक्सीडेशन ऑफ अदर, विच हेल्प जो कि हेल्प करते हैं इन ऑक्सीडेशन ऑफ अदर, जो कि वह दूसरों की बेटा हेल्प करेंगे किसके अंदर,
ऑक्सीडेशन ऑफ अदर्स, दूसरों की ऑक्सीडेशन करने में मदद करते हैं। तो खुद क्या होंगे, खुद रिड्यूस होते हैं। तो अब H2O2 क्या करेगा, ये दो हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लेगा। यहाँ पे जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है, जो कि अनस्टेबल है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, जो कि ज्यादा स्टेबल है। तो ये एक ही रिएक्शन बहुत है, वैसे ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके बहुत सारे रिएक्शन हैं। अब बेटा आपने 16.3 देखना है कि व्हाट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एट इलेक्ट्रोलाइट व्हेन dilute NaCl and concentrated NaCl are electrolyzed। तो इसने कहा कि अगर आपके पास NaCl का dilute सॉल्यूशन होगा तब आपके पास कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, कहाँ पे बनेंगे, और फिर आपके पास अगर कंसंट्रेटेड होगा फिर क्या होगा। तो बच्चों अगर आपके पास ये डाइल्यूट है, तो आपके पास अगर ये डाइल्यूट है तो कैथोड के ऊपर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डाइल्यूट है तो इसमें OH आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। इसलिए कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन मिलेगा और एनोड के ऊपर बेटा जो चीज आपको मिलेगी वो हाइड्रोजन होगा। अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब गाढ़ा, आपने सोडियम क्लोराइड को बहुत गाढ़ा बना के पानी में डाला हुआ है, तब क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, किससे, OH आयन से। तो फिर कैथोड पे क्लोरीन मिलेगी और एनोड पे बच्चों हाइड्रोजन ही मिलेगा। नेक्स्ट देखें कि वाई कोरियन बिकम फास्ट ड्यूरिंग रेनी सीजन, कि अगर बारिशों का मौसम होता है तो आमतौर पर जंग जो होता है वो तेजी से क्यों लगता है, क्योंकि वाटर प्रमोट्स कुरियन। वाटर जो होगा वो कुरियन को बेटा प्रमोट करता है, इसको बढ़ाता है, इसलिए कुरियन का जो प्रोसेस होगा वो ज्यादा होता चला जाएगा, क्योंकि कुरियन जो होता है वो एक पोरस प्रोडक्ट होता है, उसमें छोटे छोटे सुराख हैं, पानी अंदर घुसेगा और चलता चला जाएगा। अब आपके पास 16.5 है कि अगर आपने गिल्वेनिक सेल बनाते हैं, किसके दरमियान में बनाए हैं, कॉपर और सिल्वर के दरमियान में बेटा अगर आपने गिल्वेनिक सेल डेवलप कर लेते हैं तो रिएक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे आप जानते हैं, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखेंगे तो ये जो कॉपर होगा ये नीचे है, सिल्वर ऊपर है। तो यहाँ पे बेटा सिल्वर ने क्या करना है, इट एक्ट एज ए नोड, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ये इलेक्ट्रॉन देगा। और कॉपर जो होगा, सॉरी, यहाँ पे बेटा ये जो कॉपर होगा ये मोर रिएक्टिव है। कॉपर जो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाली जगह पे है, सिल्वर क्या है, थोड़ा नीचे है। इसलिए बेटा कॉपर का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज्यादा है, इसलिए कॉपर एक्ट एज ए एनोड। कॉपर की बच्चों ऑक्सीडेशन होगी, ये एनोड के तौर पर काम करेगा। और ये जो सिल्वर होगा ये उससे लेस रिएक्टिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, और इसकी क्या होगी बच्चों, रिडक्शन होगी। तो सिल्वर के अंदर रिडक्शन होगी, तो ये इक्वेशन आपने लिख लेनी है। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, कि ये कॉपर होगा, ये 2Ag है, यहाँ +1 लिख दीजिएगा। ये कॉपर +2 होगा, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिए, किसने लिए बेटा, ये सिल्वर ने ले लिए। नेक्स्ट आपके पास आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोरस पार्टीशन इन ए गिल्वेनिक सेल। गिल्वेनिक सेल के अंदर जो पोरस पार्टीशन है इसका क्या फंक्शन होता है, ये दो फंक्शन करती है। नंबर एक, ये बेटा आपके पास इन सोल्यूशन को मिलने नहीं देती, सोल्यूशन डू नॉट मिक्स, सोल्यूशन जो होंगे उनको आपस में मिक्स नहीं होने देगी। दूसरा काम ये क्या करती है कि ये आमतौर पर कैन पास, कैन अलाउ, ये सिर्फ इजाजत देती है टू पास द आइंस, टू पास द आइंस, ये सिर्फ आइंस को बच्चों गुजरने देगी। अब आपके पास नेक्स्ट आता है 16.7, व्हाट हाउ डू फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, वो सारा हमने डिस्कस किया है, वहां से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट बेटा 16.8 आता है कि हाउ कैन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कैन बी कंपेयरिंग बाय यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो भी मैंने आपको सिखाई है कि कैसे याद करनी है। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला पहला एक्सप्लेन द फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड को लिखने का तरीका क्या होगा, बाय यूजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, इस लेक्चर को भी आपने देख लेना है। अब नेक्स्ट आएगा कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग, तो इनमें से बेटा इन एलिमेंट के आपने ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने हैं। पहला पहला जो इसने दिया एल्यूमिनियम नाइट्रेट है और इसमें आपने नाइट्रोजन का मालूम करना है। तो आप इसको पहले तो खोलेंगे, एल्यूमिनियम है, अब ये दो आपने नाइट्रोजन के साथ भी लिखना है, जमा 2 लिखेंगे, जमा 3 है, फिर बेटा ऑक्सीजन है, टोटल 0 के बराबर आएगा। एल्यूमिनियम की +3 होती है, आपने नाइट्रोजन की मालूम करनी है, 2 × 3 है, इंटू -2 हो जाएगा, 3 जमा 2n है, -2 3 6 दूने 12 हो जाएगा। नाइट्रोजन कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 10 के बराबर आ जाएगा,
10 आ जाएगा बराबर है 0 के। नाइट्रोजन बराबर है 10 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। नाइट्रोजन बराबर है 10/2 के बराबर है +5। तो आपने कहना है यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +5 है। अब इसे हम कहते हैं ओलियम। ओलियम के अंदर आपने सल्फर की बतानी है। H2 है, S2 है, O7 है। सल्फर की आपने बतानी है। पहले इसे खोलिए, 2H होगा, 2 सल्फर होंगे और 7 एटम बेटा ऑक्सीजन के होंगे बराबर है 0 के। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। सल्फर की मालूम करनी है। 7 - 2 बराबर है 0 के। ये आपके पास 2 आएगा, 2 सल्फर आएगा, -14 बराबर है 0 के। सल्फर बराबर है -12 के। अब 2s बराबर है, ये 12 उधर जाके +6 12 हो जाएगा। अब सल्फर बराबर है 12 डिवाइडेड बाई 2 +6। तो आप बताएंगे यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा क्या होगी, +6 होगी। यहाँ पे भी आपने सल्फर की मालूम करनी है। तो पहले इसे खोलेंगे, 2Na प्लस 2s प्लस 3 ऑक्सीजन है बराबर है 0 के। 2Na नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। सल्फर की मालूम करनी है। ऑक्सीजन की बेटा -2 होगी। ये 2 आएगा जमा 2s है -6 है बराबर है 0 के। सल्फर बराबर है -4 बराबर है 0 के। सल्फर यहाँ पे आपने N2SO3, ये N2SO3 है, 3 दूने 6 आ जाएगा, 2Na है पॉजिटिव है। जब 6 में से 2 गया तो सल्फर बराबर है -4/2। तो यहाँ पे सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो -2 होगी। सल्फर इज इक्वल टू -2, क्योंकि सल्फर बेटा एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसलिए इसकी -2 होगी। अब नेक्स्ट आपके पास आता है कि ये कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, इनके आपने फार्मूलाज लिखने हैं। पहली पहली जो चीज आती है इसे हम कहते हैं सोडियम हाइपोक्लोरेट। तो ये सोडियम हाइपोक्लोरेट का फार्मूला होगा NaClO, सोडियम हाइपोक्लोरेट। नेक्स्ट बेटा आपके पास आएगा कैल्शियम ऑक्सालेट। ऑक्सालेट क्या होगा, ये C है, कैल्शियम आएगा, C2O4 आएगा, इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सालेट। फिर अमोनियम फास्फेट, ये अमोनियम का फार्मूला होता है NH4, फास्फेट है, नीचे 3 लगाएंगे, ये PO4 होगा, अमोनियम फास्फेट। कैल्शियम नाइट्राइड, ये बेटा Ca होगा, ये NO2 होगा, इंटू 2 होगा, कैल्शियम नाइट्राइट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है बेटा डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल, के फ्यूल सेल किस तरीके से काम करता है ये भी आपने बताना है, ये हमने तफसील के साथ पढ़ा था। डिस्कस द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ मेटल हैलाइड्स, ये इलेक्ट्रोलिसिस का लेक्चर आप देख लीजिएगा। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये भी देख लीजिएगा, वहां पे हमने पढ़ा है। और लास्ट आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कोरिजन, एक्सप्लेन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन कोरिजन। कोरिजन के अंदर जो रिएक्शन होते हैं वो आपने देखने हैं, क्या कौन से इन्वॉल्व होते हैं वो भी बेटा हमने डिटेल के साथ इसको पढ़ा हुआ है। तो आपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अंदर उनको पढ़ लेना है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज।